दो सहेलियों की कहानी। रमा और अनीता दोनों बचपन की सहेलियां थी। दोनों साथ साथ बड़ी हुई और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी की। यहाँ तक दोनों की शादी भी साथ साथ ही हुई। रमा एक बहुत ही बड़े परिवार की बेटी थी। उसके परिवार में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। रमा के पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं अनीता एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। दोनों सहेलियों के बीच कभी भी अपनी हैसियत को लेकर कोई बात नहीं हुई। दोनों इस बात को कोई तवज्जो नहीं देती थी कि उनकी हैसियत में अंतर है। रमा अपनी सहेली को छोटी बहन जैसे ही मानती थी। उसे कोई भी परेशानी हो या पैसे की समस्या हो तो वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। अनीता भी अपनी सहेली रमा से मदद मांगने में हिचकिचाती नहीं थी। सभी उन दोनों के बारे में यही बात करते थे। यह दोनों अगर सहेलियां नहीं होती तो सगी बहनें होती। रमा के एक बेटा था, वहीं अनीता के भी एक बेटी थी। दोनों शुरू से ही यही चाहती थी कि वो आपस में समधी बन जाए ताकि उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाए। रमा का बेटा रवि देखने में बहुत ही सुंदर था। लंबा चौड़ा और हष्टपुष्ट नौजवान था। अनीता की बेटी भी सुंदरता में कम नहीं थी। वो भी बिल्कुल मॉडल जैसी लगती थी। रमा का बेटा अपनी ग्रेजुएशन करने विदेश गया हुआ था। कुछ ही दिनों में वो विदेश से आने वाला था। रमा अनीता से अक्सर बात करती थी, मेरा बेटा विदेश से आ जाए, फिर हम दोनों अपने बच्चों की शादी करके समधी बन जाएंगे। अनीता को भी रमा के इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं था। वो भी दिल से चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी अपनी सहेली के बेटे से हो जाए ताकि बेटी घर की घर में रहे और परिवार भी देखा हुआ था तो बेटी को किसी तरह की परेशानी आने की समस्या भी ना रहे। आज रमा का बेटा विदेश से आने वाला था। सुबह से ही रमा बहुत ही खुश थी। उसने पूरा घर दुल्हन की तरह सजा दिया था। अपने बेटे का स्वागत करने के लिए उसने बैंड बाजे भी बुला रखे थे क्योंकि रमा का बेटा पिछले 2 वर्ष से विदेश में ही था। 2 वर्ष के बाद आज वो अपने घर लौट रहा था। इसीलिए रमा चाहती थी कि उसके बेटे का भव्य स्वागत हो, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना रहे। थोड़ी ही देर में रमा का बेटा घर पहुंच गया। अपना भव्य स्वागत देखकर रवि तो एकदम से चौंक ही गया। रवि ने कहा, माँ तुम भी ना। रवि की माँ बोली, तुम क्या चाहते हो कि एक माँ अपने बेटे का अच्छे से स्वागत भी ना करे? मुझे कितने दिन हो गए हैं तुम्हें अच्छे से देखे हुए। पूरे 2 साल के बाद तुम अपनी माँ से मिल रहे हो तो स्वागत तो बनता ही है। रवि अपनी माँ की बात सुनकर अपनी माँ के गले लग गया। रवि बहुत ही साफ सुथरा और सुलझा हुआ इंसान था। वह अपनी माँ पिता की पूरी इज्जत करता था। उनके कहने में ही रहता था। जैसा उसके माता पिता चाहते थे वो हमेशा वही काम करता था। उनका अपमान करने की वो कभी सोचता भी नहीं था। कुछ ही देर बाद रवि नहा धोकर नीचे आ गया। रवि की माँ ने रवि से अपनी सहेली की बेटी के बारे में बात की और कहा, बेटा मेरी सहेली की बेटी बहुत ही सुंदर व सुशील है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए। रवि ने अपनी माँ से कहा, माँ इसमें पूछने की क्या बात है, जो आपको उचित लगता है वैसा कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपका फैसला मेरे लिए भगवान का फैसला है। रवि की माँ भी बहुत खुश थी। वो जानती थी कि बेटा विदेश में रहकर आया है लेकिन फिर भी इतना आज्ञाकारी है। यह देखकर रवि की माँ बहुत गर्व महसूस करती थी। वो जानती थी कि आजकल के बच्चे तो वैसे ही अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। वही मेरा बेटा जो कि विदेश में पढ़ रहा है, इसके बावजूद भी अपने माता पिता के लिए इसके मन में कितना सम्मान है। आज भी वो अपने माता पिता की उसी तरह से इज्जत करता था जैसे पहले करता था। उमा ने अपनी सहेली अनीता से इस बारे में बात की और कहा, मैंने रवि से बात कर ली है। रवि ने भी कह दिया, माँ तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। यह सुनकर अनीता बहुत खुश थी। अब अनीता भी अपनी बेटी से रवि के बारे में पूछना चाहती थी। अनीता ने उमा से कहा, आज ही मैं अपनी बेटी से इस बारे में बात करूंगी। शाम के समय अनीता की बेटी अपनी सहेलियों के साथ घूम घाम कर आ रही थी। अनीता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देख लिया है।
यह सुनते ही अनीता की बेटी आग बबूला हो गई। माँ, यह क्या तरीका है? आप मेरी शादी कर रही हैं और मुझसे ही नहीं पूछ रही है। अनीता अपनी बेटी का ऐसा बर्ताव देखकर गुस्से में आ गई और बोली, मुझे तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे अच्छे बुरे का फैसला करने का मुझे पूरा अधिकार है। तुम क्या सोचती हो मैं नहीं समझती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? अनीता यह कहकर वहां से निकल गई। अनीता की बेटी कमरे में जाकर सामान फेंकने लगी और तोड़फोड़ करने लगी। अनीता कमरे में आई और उसने बोला, अब क्या है, क्यों परेशान हो रही हो? अनीता की बेटी ने कहा, माँ, मैंने तुमसे कह दिया है ना कि मैं मेरी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। तुम मुझसे पूछे बिना किसी से भी मेरी शादी नहीं करवा सकती। अनीता अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर बहुत उदास थी। मन ही मन सोच रही थी कि अब अपनी सहेली उमा को क्या जवाब देगी। फिर भी उसने हिम्मत बटोरकर अपनी सहेली उमा से कहा, उमा, मैंने अपनी बेटी को मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और वो अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करना चाहती है। उमा ने कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं चाहती तो हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। ये जरूरी तो नहीं है कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में ही बदले। अगर ये संभव नहीं हो पाया तो क्या हुआ, हमारी दोस्ती तो जीवन पर्यंत तक रहेगी। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और हमेशा अच्छी दोस्ती रहोगी। यह कहकर रमा वहां से चली गई। जब तक दोनों सहेलियां जीवित रहीं तब तक उनकी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रही। उन्होंने कभी अपने बीच में मतभेद नहीं आने दिया। उनकी दोस्ती की उनके मरने के बाद भी मिसाल दी जाती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती करो तो रमा और अनीता के जैसी, जिसमें दोनों के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से की गई यह दोस्ती जीवन पर्यंत तक चली। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।